संत कबीरदास और चोरी हुई सामग्री। एक दिन संत कबीरदास एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहां से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी ने देखा कि संत कबीरदास के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास एक सामग्री थी जिसे वह अपनी कविताएं लिखने के लिए उपयोग करते थे। शिकारी ने उसे चोरी करके उसे अपना साथ ले जाने की सोची। उसने धीरे धीरे निकट आकर कबीरदास के पास अपना हाथ बढ़ाया और सामग्री को चुराने का प्रयास किया। कबीरदास, जो सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने शिकारी के प्रयास को समझ लिया। उन्होंने शिकारी को अपने आसपास घूमते हुए देखा और फिर बातचीत करने के लिए उसके पास जा बैठे। कबीरदास ने मुस्कान के साथ कहा, भैया, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? शिकारी थोड़ी परेशानी में आकर बोला, मैं आपका उस सामग्री को चुराने आया था जो आपके पास थी, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया। कबीरदास ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, यह एक साधारण सामग्री है जो मैं अपनी कविताओं के लिए उपयोग करता हूँ। इसे चुराने में तुम्हें क्या मिलेगा? शिकारी गंभीरता से बोला, मुझे उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं उन पैसों से अपने परिवार का पेट भर सकूंगा। कबीरदास ने सहजता के साथ कहा, भैया, तुम मेरी सामग्री चुराने की कोशिश में हो और मैं उसके बिना रह जाऊंगा, परंतु तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि पैसे से आपका पेट भरेगा, लेकिन आत्मा कैसे भरोगे? जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं भरते, तब तक आप निरंतर भूखा रहोगे। शिकारी शर्मिंदा हुआ और अपनी गलती स्वीकार करते हुए कबीरदास से माफी मांगने लगा। उसने अपने बुरे कर्म से सीखा कि सच्चा धन और संतोष सदैव आत्मा से ही प्राप्त होते हैं और वस्त्र और वस्तुएं अस्थायी होती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धन आत्मिकता, संतोष से ही प्राप्त होता है और सामग्री की मांग करने के बजाय हमें आत्मा को समृद्ध करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।